हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। कल हमने बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यूनिट नंबर 3 कवर कर ली थी और आज हम इकाई इसकी फोर्थ है जो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम प्रादेशिक अध्ययन है वो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपको कल की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इससे पहले 3 क्लासें हो गई, अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो उन 3 क्लासों को देख लो। ये हमारी फोर्थ क्लास रहने वाली है एंड इसके बाद एक यूनिट की और क्लास आएगी। उसके बाद हम निबंधात्मक क्वेश्चन है वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल रहा होगा, जहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के पास आपको जो गैस पेपर्स इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह है वो प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्थान बताइए। जो ऑस्ट्रेलिया है वो भौगोलिक स्थान उसका कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, महाद्वीप देश है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी महाद्वीप में स्थित एक महाद्वीपीय देश है। इसके चारों ओर हिंद महासागर फैले हुए हैं। इसका भौगोलिक पृथक्करण इसे अन्य महाद्वीपों से अलग बनाता है। इसका यहाँ विशिष्ट वनस्पति, जीव जंतु और प्राकृतिक प्रदेश विकसित हुए हैं। समुद्र से घिरे होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में तटीय व्यापार और समुद्री गतिविधियों का विशेष महत्व है। ऑस्ट्रेलिया की स्थलाकृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्थलाकृति है इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थलाकृति की मुख्यतः विशेषताएं पठारी हैं और पश्चिमी भाग में विशाल पठार है, मध्य भाग में निम्न भूमि और पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। स्थलाकृति के कारण देश के भीतरी भागों में जनसंख्या बहुत कम है, जबकि तटीय क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है। मतलब इसके अंदर जो बीच के जो इलाके हैं वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ सही नहीं होने के कारण जनसंख्या कम है, और जो इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है। तो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी जो जलवायु है कैसी? ऑस्ट्रेलिया की जलवायु मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क है। मतलब इसकी गर्म भी होगी और ठंडी भी होगी। ठंडी जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की जलवायु मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क है। देश के आंतरिक भागों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। जो अंदर के जो भाग है ना, देश के अंदर के भाग, वहां पर क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। जबकि जो तटीय इलाके हैं वहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, मतलब समान मौसम रहता है। मानसूनी प्रभाव उत्तरी भागों में देखा जाता है, जबकि जलवायु का प्रभाव कृषि और पशुपालन में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की कृषि और पशुपालन की विशेषताएं बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की कृषि सीमित क्षेत्रों में होती है, लेकिन पशुपालन अत्यंत विकसित है। यहाँ भेड़ पालन प्रमुख है और ऊन का उत्पादन विश्व में अग्रणी है। ऊन का उत्पादन यहाँ का मौसम जो ठंडा होता है और यहाँ पर भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं। उसके बाद आता है कि गेहूं और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। विस्तृत घास के मैदान पशुपालन के लिए अनुकूल है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि ब्राजील का भौगोलिक स्थान बताइए। जो ब्राजील है उसका भौगोलिक स्थान कहाँ पर है? तो ब्राजील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है और ब्राजील की सीमा कई दक्षिणी अमेरिकी देशों से लगती है। इसका विशाल क्षेत्रफल इसे प्राकृतिक संसाधनों और विविध भौगोलिक प्रदेशों से समृद्ध बनाता है। मतलब इसका जो प्राकृतिक जो संसाधन है इसके, जो इसे दूसरे देशों से अलग बनाते हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राजील की स्थलाकृति और प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जो ब्राजील की जो स्थलाकृति है वो कैसी है? तो ब्राजील की स्थलाकृति में पठार हो जाएगा, अमेजन नदी का मैदान हो जाएगा, तटीय मैदान प्रमुख है। अमेजन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेजन जो है जंगल वो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यहाँ घने वन, विशाल नदियाँ और जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके अंदर विविधताएं भी मिलती है और यह क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है कि ब्राजील की जो जलवायु है की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ब्राजील की जो जलवायु उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होगा? तो ब्राजील की जो जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। अमेजन क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। दक्षिणी भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ घने वन और समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। मतलब जहाँ पर बरसात ज्यादा होगी वहाँ पर अधिक वन पाए जाएंगे और जो पौधे होंगे वो बहुत ऊंचाई, मतलब लंबे लंबे पौधे होंगे और यहाँ की वनस्पति भी उसी प्रकार की होगी। जलवायु कृषि और वन संसाधनों को प्रभावित करती है। यहाँ पर जो आपको जनसंख्या है वो यहाँ पर जो वनस्पति है वो आपको विरल नहीं मिलेगी, संघन वनस्पति मिलेगी। मतलब जो भी पेड़ पौधे होंगे वो
आपने आसपास होंगे, ज़्यादा गैप उनके भी अंदर नहीं होगा। और ब्राज़ील की कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो ब्राज़ील की जो कृषि है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो ब्राज़ील की जो कृषि है उसमें उष्ण कटिबंधीय फसलों का आधारित है। कॉफी, गन्ना, कोको, सोयाबीन प्रमुख फसलें हैं। ब्राज़ील विश्व में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और निर्यात में भी योगदान देती है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की तुलना कीजिए। ऑस्ट्रेलिया और जो ब्राज़ील की उसकी अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था विकसित और संसाधन आधारित है। इसमें खनिज और पशुपालन का प्रमुख योगदान है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था कृषि, वानिकी, उद्योग पर आधारित है। दोनों देशों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन विकास स्वरूप भिन्न है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का प्रदेशीय अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? इन दोनों देशों का प्रादेशिक अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भिन्न महाद्वीपों में स्थित होकर भी प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। इनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जलवायु, स्थलाकृति और संसाधन किसी देश की आर्थिक संरचना और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन वैश्विक भूगोल की समझ को गहरा करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का प्रदेशीय अध्ययन क्यों जरूरी है। तो इन देशों में प्रदेशीय अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये भिन्न महाद्वीपों में स्थित होकर भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। मतलब अलग अलग महाद्वीपों में होने के बाद भी प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ पर बहुत सारे उपलब्ध हैं। इनके अध्ययन में यह स्पष्ट होता है कि जलवायु, स्थलाकृति और संसाधन किसी देश की आर्थिक संरचना, विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ये कहता है कि किसी देश की अगर जलवायु अनुकूल है, स्थलाकृति अच्छी है और संसाधन उसके पास उपलब्ध है, तो वो उस जो क्षेत्र या उस जगह को किस प्रकार से अपने अनुकूल प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन वैश्विक भूगोल की समझ को गहरा बनाता है। इससे हमें विश्व का जो भूगोल है उसकी समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।